माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। अपने आप से पूछो, जब हमारा परमात्मा पिता से रिश्ता है ही नहीं तो उनकी शक्तियों को प्रयोग करें कैसे? परमात्मा पता क्या कहते हैं? मैं तो शक्तियां दे ही रहा हूं और तुम्हें लेनी नहीं आती। क्यों? क्योंकि परमात्मा तो सूर्य की तरह है। सूर्य की धूप तो आ ही रही है ना। क्या आप कमरे में बैठ के ये बोलेंगे, हे सूर्य देव मुझे अपनी धूप दो, तो सूर्य क्या बोलेगा? कमरे से बाहर निकल भाई, तभी तो धूप मिलेगी। ठीक वैसे ही ईश्वर से शक्तियां लेने का एक ही तरीका, मांगी नहीं जाती है वो शक्ति, कभी भी मांगना नहीं। इस शरीर रूपी कमरे से, संकल्प से बाहर आ जाओ। हो शरीर में ही, लेकिन संकल्प करो कि मैं ये शरीर नहीं हूं। शरीर के अंदर एक चमकती हुई आत्मा हूं, एक ज्योति बिंदु हूं। मस्तक के बीच में ऐसे बैठी हूं जैसे कार के अंदर ड्राइवर बैठा हुआ होता है। समझ में आया? कार और ड्राइवर दोनों अलग हैं, राइट? ऐसे ही शरीर गाड़ी है, आत्मा यहां ड्राइवर बैठा है अंदर। जब उसको फोकस करोगे, उसको देखोगे कि मैं एक आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। एक सेकंड में परमात्मा का करंट रिसीव करने लग जाओगे। एक क्षण में आएगा। ये राजयोग में बहुत सुंदर विद्या है। नहीं तो कितनी भी कोशिश कर लो, सर नीचे पैर ऊपर कर लो, एक पांव पे खड़े रहो, कुछ भी कर लो, चाहे कितने भी व्रत कर लो, लेकिन परमात्मा की शक्तियों का अनुभव हो नहीं सकता। कारण फिर एक उदाहरण से और समझो। ये वायर जा रही है, ये वायर जा रही है आपके घर के पास से। ये वायर छिली हुई है, इस पे कवर चढ़ा हुआ नहीं है, तो मतलब इसमें करंट आ रहा है। आप उसमें हाथ लगा के देख लो, आपको पता चल जाएगा, राइट? अब मेरे घर में फैन है, मुझे क्या करना है? अपना फैन चलाना है। तो फैन चलाने के लिए अगर मैं फैन की वायर उस वायर पे डालूं तो लॉ क्या है? मुझे क्या करना पड़ेगा जब मेरा फैन चल जाए? छीलना पड़े। समझ गए? जो फैन की वायर है उसको आपने छीला नहीं, तो सीधा डाल दिया, तो क्या फैन चलेगा? मैं तो इतनी मेहनत करी, फैन चल क्यों नहीं रहा है? तो चलो और मेहनत करो, कम ऑन, और करो। अच्छा, अब भी नहीं चला, कम ऑन और मेहनत करो, भगवान मिलेगा। अब नहीं चला। करना क्या था? केवल वायर को छीलना था। किसने कहा था लेबर करने के लिए, मजदूरी करने के लिए? हमसे किसने कहा था? कि ईश्वर ने हमसे मजदूरी करने के लिए कहा है कि तुम खूब मेहनत करो? पूरी गीता में बताओ मुझे कहां लिखा है कि तुम खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, मैं तुम्हें जरूर मिल जाऊंगा? कहीं कहा है उसने ऐसा? केवल विधि से ही चाहिए, विधि से सिद्धि। वहां तार को छीलना था। ऐसे यहां इस आत्मा के ऊपर ये रबड़ रूपी शरीर चढ़ा हुआ है। थोड़ा सा संकल्प से इसे हटाइए और ये इतने कहने से ही हट जाता है कि मैं ये हूं ही नहीं, मैं इसका मालिक हूं। मैं ये नहीं हूं, मैं ये मिट्टी नहीं हूं, मैं ये कंकाल नहीं हूं, मैं ये मुर्दा नहीं हूं। शरीर तो इसे तब कहा जाता है जब इसमें आत्मा नहीं रहती। डॉक्टर के पास पेशेंट को लेकर जाओ, डॉक्टर क्या कहता है? क्या कहता है? पेशेंट को अंदर लाओ, यही कहता है ना। दुर्भाग्यवश अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या कहता है? चलिए जी, बॉडी को बाहर निकालिए। अब ये बॉडी है और हम खुद को जीते जी बॉडी समझ के जी रहे हैं, तो हम क्या इनडायरेक्ट खुद को मुर्दा नहीं समझ रहे हैं? तो फिर कुछ भी हमारे पास हो, कितने भी ये साधन जिन्हें हम बोलते हैं, जिन्हें खिलौने कह रहे थे शुरू में, चाहे कितने भी खिलौने फिर इस मन को दे दीजिए, खुश नहीं होगा, क्योंकि खुद को बॉडी मान के जी रहे हैं। तो हमें क्या करना है? खुद को क्या समझना है? आत्मा। क्या समझना है?
वो भी शांत आत्मा। जैसे कहा ना कि परमात्मा शांति के सागर हैं, प्रेम के, हम उनके बच्चे हैं। तो ये सारे गुण हमारे अंदर भी होने चाहिए, है कि नहीं? होने चाहिए कि नहीं? तो हम उसके बच्चे हैं। शांति, प्रेम, सुख, आनंद हमारे अंदर भरा पड़ा है। हमें केवल उसे यूज करना है, और वो तब तक यूज हो नहीं सकता जब तक आप खुद को आत्मा नहीं समझेंगे। क्योंकि सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम बॉडी में नहीं है। कहां है? आत्मा में है। जैसे खुद को आत्मा समझा तो मैं सुखी ही सुखी हूं हमेशा। लेकिन जब खुद को बॉडी समझते हैं तो क्या होता है पता है? पता है क्या होता है? बॉडी समझते हैं तो ये तो हमें पता है कि सुखी रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुख हमारा धर्म है, तो ये तो हमें पता है सुखी रहना चाहिए। लेकिन जब खुद को बॉडी मान लिया तो हमने सोचा सुख बॉडी से जुड़ी हुई चीजों से प्राप्त होता है। तो यानी हमने सोचा जितने भी खिलौने हैं सुख उनसे प्राप्त होता है। तब हम जाते हैं महंगी महंगी चीजें खरीदने। राइट? सपोज करो आपका ये बिलीफ सिस्टम है कि बड़ी गाड़ी से सुख प्राप्त होता है, और आपने जाके खरीद ली मर्सिडीज। आप उसे लेके आए घर पे। जैसे मर्सिडीज को लेके आए तो क्योंकि हमारा ये बिलीफ सिस्टम है कि मर्सिडीज से सुख प्राप्त होता है, तो अभी आप सुखी हैं। लेकिन सपोज करो आपको एक फोन आता है, और फोन में कोई आपको बताता है, दादा कोई हमें बताता है कि आपके बच्चे को हमने स्कूल के बाहर से किडनैप कर लिया है, इतने लाख रुपए लेकर आ जाइए। तो क्या होगा? क्या होगा? उस वक्त आप दुखी हो जाएंगे ना सुनते फोन। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास मर्सिडीज है ना, सुख देने वाली चीज। तो हम दौड़ के मर्सिडीज में बैठ जाएंगे, और जैसे मर्सिडीज में बैठेंगे तो फिर से सुखी हो जाएंगे, है ना? ये नहीं होंगे, मर्सिडीज में बैठते एकदम सुखी हो जाएंगे, क्योंकि मर्सिडीज तो सुख देती है ना। तो उसने सुख क्यों नहीं दिया फिर अभी? क्योंकि मर्सिडीज का काम सुख देना नहीं, कंफर्ट देना है। अब देखो, जब बच्चे का फोन आया और बच्चा किडनैप हो गया, आपको कोई बोले उस वक्त कि यहां पत्थर, कंकड़, कांटे पड़े हुए हैं, उनके ऊपर बैठ जाइए, तो कंफर्टेबली बैठ पाएंगे? कांटों के ऊपर नहीं बैठ पाएंगे ना। लेकिन उस वक्त भी अगर आपको मर्सिडीज में बिठाया जाए तो कंफर्ट तो अनुभव करेंगे ही ना। तो उसका काम कंफर्ट देना है, वो तब भी दे रही होगी आपको कंफर्ट। अगर उस वक्त आपको जैसी बच्चे की न्यूज मिली, स्कूल घर से 5 किलोमीटर दूर है और आप पैदल भाग लें और आप मर्सिडीज में बैठ के जाएं, दोनों में कुछ फर्क होगा? होगा। तो वो कंफर्ट आपको तब भी दे रही होगी, वो 5 मिनट में आपका वही रास्ता तय करेगी ना। पैदल आप 5 किलोमीटर को तय करने में आपका 1 घंटा जा सकता है। कंफर्ट दिया ना, लेकिन सुख नहीं देगी। और हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है कि खुद को शरीर मान के तो हम जी ही रहे हैं। अब शरीर से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं उनमें सुख है, उनमें शांति है। तो हम क्या करते हैं, एक मर्सिडीज लाए, इसमें तो सुख मिला नहीं जो सोचा था। अब कोई मर्सिडीज गन्ना थोड़ी ना है कि गन्ने को जैसे चूस लिया तो रस उसका खत्म हो गया, अब मिठास खत्म हो गई, अब दूसरा गन्ना लेना पड़ेगा। भाई मर्सिडीज का ऐसा थोड़ी ना है कि 5 महीने उसको सुख देना था, अब वो सुख नहीं दे रही है, अब मुझे दूसरी लेनी पड़ेगी ना। वो कंफर्ट देना था, वो अभी भी दे रही है। लेकिन ये हमारा बिलीफ सिस्टम है, और इसके कारण एक ली 6 महीने रखी, बेची, दूसरी ली 6 महीने रखी, फिर बेची, तीसरी ली, यही काम पे लगे पड़े हैं। और पूरी दुनिया इसी रेस में दौड़ रही है, सब कुछ भूलकर। अगर आप में से किसी को ये कहा जाए ना कि मेडिटेशन सीखने के लिए डेली आधा घंटा आ जाइए सेंटर पे, तो आपके मुख से तुरंत क्या लाइन निकलती है? बोलो बोलो, अपना आप बताओ। काम है, और बताओ समय नहीं है, आप बताओ, आप बताओ। समय कतई नहीं है भाई साहब, आप बताओ। यही बोलोगी ना। और समय जा कहां रहा है? यही सुख के साधनों को कमाने में। क्यों? क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम है कि मुझे इनसे सुख प्राप्त होता है। और ये तो यहां प्रूफ हो गया कि इनसे सुख प्राप्त नहीं होता। ये केवल कंफर्ट है जो हमें कंफर्ट देते हैं, केवल।
आज मेरे पास ये सफेद वस्त्र है, ठीक है, ये आज मेरे पास ये सफेद कपड़े हैं। जब मुझे ये ज्ञान नहीं था, मैं आपको बताऊं अपने बारे में, एक लाइन में बताता हूं। जब मुझे ये ज्ञान नहीं था, मेरा पूरा वार्डरोब कलर कपड़ों से भरा हुआ होता था। हर दिन के लिए मेरे पास अलग रंग की, अलग कलर की टी शर्ट होती थी, अलग अलग ब्रांड की, और उन्हें देखकर मैं ये सोचता था कि अभी इस ब्रांड की और रह गई है, वो कल लेके आऊंगा। क्यों? क्योंकि जब तक मैं उसे ले नहीं आऊंगा तब तक मैं सुखी नहीं होऊंगा। जैसे उसे ले आता था तो अभी थोड़ी देर खुश हूं पहन के थोड़ा सा, इतने में किसी दूसरे भाई को जाते देख लिया, उसकी टी शर्ट का ब्रांड देख के मन में आया, अरे ये तो मेरे पास है ही नहीं। क्योंकि मैं मुंबई में था और मैं मॉडलिंग करता था, मेरे पास सब तरह की चीजें थी। जिन चीजों के पीछे आपके बच्चे, युवा लोग ऐसे भागते हैं ना, उन सब चीजों को मैंने टेस्ट किया है। तो अपने अनुभव से मैं बता रहा हूं कि इन चीजों में सुख नहीं है, इन ये कंफर्ट देती हैं, सुख नहीं। जिसका जो काम है उसको वही करने दो, ठीक है। और आज मेरे पास केवल 2 से 3 जोड़े ये सफेद कुर्ते पजामे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो भी ज्यादा हो जाते हैं कई बार। मुझे ऐसा लगता है 2 ही काफी हैं, तीसरे की भी जरूरत नहीं है। एक को धोया सुखाया, दूसरे को पहना आयरन करके, और वो भी ज्यादा लगते हैं। क्या आपको मैं बुरा दिखाई दे रहा हूं? मुझ में से बदबू आ रही है? अच्छा नहीं दिखता मैं आपको? खुश नहीं दिख रहा हूं? खुश नहीं दिख रहा? तो आप सोच के देखो, क्यों ये कैसे हुआ? क्योंकि पहले मैं खुद को शरीर मान के जी रहा था, तो शरीर से जुड़ी जितनी भी चीजें इस धरती पे दिखाई देती हैं, जब तक वो मेरे पास ना आ जाएं, तब तक मैं यही ना सोचता रहूं कि मैं सुखी कैसे हो जाऊं। और वो तो आने वाली सब है नहीं, और चलो आ भी गई, तब भी क्या होगा 2-3 महीने यूज करने के बाद कि अब मैं दूसरी लेके आऊंगा, समझे। और इसी रेस में आप इतने दौड़ रहे हो कि आपसे कहा जाए कि केवल 23 घंटे में से आधा घंटा मेडिटेशन के लिए निकाल दिए ना बहन जी, भाई जी, भाई साहब टाइम नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास। वी आर बिजी पीपल। और ये बातें मैं क्यों बोल पा रहा हूं? क्योंकि मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, जीवन को मैंने अनुभव किया है, इसलिए मैं कह रहा हूं। इसलिए ये गलतियां कभी ना करना, वरना वो समय दूर नहीं है। क्योंकि WHO ने तो कह ही दिया है कि भारत डिप्रेशन में पूरे विश्व में नंबर 1 है। भारत डिप्रेशन की गोलियां खाने में नंबर 1 है। डिप्रेशन मतलब मानसिक बीमारियों में नंबर 1 है। कल को आप में से किसी माता, किसी भाई का बच्चा डिप्रेशन की गोलियां खाने लग जाए, क्या करोगे आप उस वक्त? तब आपको कबीर भाई की याद आएगी, लेकिन उस वक्त कबीर भाई भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब एक बार गोलियां शुरू हो गई ना, तो हो गई, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है, बहुतों की छूट भी जाती हैं, और उसके लिए उस सामने वाले को भी मेहनत करनी पड़ती है, उसमें मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। और जो स्थिति है ना आज, उन WHO के अनुसार हर घर में अगर 5 मेंबर है, उसमें से 2 को डिप्रेशन के सिम्पटम हैं, और अगले 2 वर्षों के अंदर इस पे ध्यान ना दिया गया तो वो डेफिनेटली गोलियां खा रहे होंगे डिप्रेशन की। मैं आपको यहां लिख के दे सकता हूं ये बात। तो अब ये मत सोचिएगा कि उन्हें तो देख के ऐसा लगता है उन्हें पकड़ के लाती हूं पहले ना, पहले खुद पे काम किया जाता है, ठीक है। किसी को सुख देने से पहले, किसी को शांति देने से पहले, वो सुख पहले आपकी झोली में होना जरूरी है, वो शांति पहले आपके चित्त में होनी अनिवार्य है। अगर नहीं है तो आप किसी को शांति नहीं दे सकते। भाई साहब, मैं अपने बच्चों को बड़ा सुख देना चाहती हूं, आपके पास सुख है? आपके पास सुख है? बच्चों को सुख देंगे कहां से आप? अच्छा नहीं, मेरे पास तो नहीं है, पर मैंने तो सोचा था कि जो खिलौने होते हैं ये, इनसे सुख दिया जाता है, तो पैसा तो मेरे पास है, मैं इन्हें खरीद खरीद के देती रहूंगी, कभी बाइक दिलवा दूंगी, कभी टीवी दिलवा दूंगी, कभी मोबाइल दिलवा दूंगी। मैंने तो ऐसे ही सोचा था।
ऐसे ही करते हैं ना, तो इसीलिए मेहनत कर रहा हूं भाई साहब, बच्चों को बहुत सुख देना है मुझे। आप खुद तो दुखी हैं। अरे जिन खिलौनों से आपको खुद सुख नहीं मिला, उन्हें सुख कैसे मिल जाएगा? लेकिन कंफर्ट जरूर मिलेगा, वो जीवन भर मिलेगा। वस्त्र का काम है आपके बदन को ढकना, कवर करना, वो करेगा। चाहे वो कोई भी कलर हो, कोई भी ब्रांड हो, सस्ता हो या महंगा हो, उसका काम है बदन को ढकना। लेकिन अगर मेरा बिलीफ सिस्टम है कि महंगा कपड़ा सुख देता है और सस्ता दुख देता है, जो कि आजकल हमारा हो ही क्या एक दूसरे को देखकर, तो आपको मानो कोई व्यक्ति गिफ्ट देता है, एक टी शर्ट गिफ्ट देता है इन भाई साहब को, एक टी शर्ट गिफ्ट दी, और उसने बताया या किसी ने बोल दिया, अरे ये टी शर्ट आपको गिफ्ट किया ना भाई ने, हाँ बहुत महंगी है ये भाई साहब, मार्केट में इसकी वैल्यू 10,000 रुपए, पता नहीं ये डिस्काउंट पे लाया, इसे किसने दी है ये इतनी महंगी टी शर्ट, 10,000 रुपए की, बहुत ही शानदार टी शर्ट है, होगा? अरे इधर देख लो मेरे भाइयों, इधर देख लो, इधर देख लो, कोई आता है सब कुछ छोड़ के पहले उसे एंटरटेन करते हो। इधर देखो, अपनी आंखों पर सबसे बड़ा कंट्रोल करना सीखो। जो व्यक्ति अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो जीवन भर गुलामी करता है। सबसे पहले गुलाम बनता है अपने मन का। आज हम दुखी परेशान इसलिए हैं कि हमारा अपने मन पे कोई कंट्रोल नहीं है। जहां हमारे मन को जाना भी नहीं चाहिए, हम इसे वहां जाने देते हैं, और ये एक आदत बन चुकी है आज। बिना वजह ही, याद रखना, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। आप जहां देखते हो आपकी एनर्जी वहां जाती है, और एनर्जी फ्री फंड में फेंकने की चीज नहीं होती। आज इसे कमाने के लिए आपसे 1 मिनट साइलेंस में बैठा नहीं गया, समझ गए? आज ये बहुत महंगी है, इसे कमाने के लिए साइलेंस में बैठना पड़ता है, और आज ये बहुत महंगी है, इसकी थोड़ी देखभाल करो।